सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट पे एक और नई भर्ती आ चुकी है, जो कि आपको कल ही पता चल गया ये। तो फाइनली आप देख लीजिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 का है। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल इस आपके जो है वैकेंसी के बारे में जानने वाले हैं कि इस बार टोटल नंबर आप जो है पोस्ट कितने रखे गए हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, और एक बार फिर से किस किस जो है एयरफोर्स स्टेशन पे ये वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो और साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो आपका वैकेंसी है ये ऑफलाइन है। इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा। तो कैसे भरना है, कैसे भेजना है और कहाँ से भेजना है, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ए टू जेड कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, कोई भी गलती आप मत करिएगा। जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपको फॉर्म भर के भेजना है। यदि कोई गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, चलिए उसे देख लेते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे 11 अगस्त से, कब से 11 अगस्त से एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए ये प्राइड एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप नाम का कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हो चुका है, जिसमें डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर क्लास ले रहे हैं। यदि एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हो तो फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के जाके ये बैच कोर्स आप ज्वाइन कर लो। ये 11 अगस्त से शुरू है और कब तक चलेगा? 30 अक्टूबर तक, ठीक है। और ये एनडीए सेकंड के लिए, ध्यान से देखिएगा, एनडीए सेकंड के लिए आज़ादी नाम का ये एनडीए सेकंड का कंप्लीट बैच कोर्स शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, और ये चलेगा 30 अक्टूबर तक। डिफेंस के सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लास ले रहे हैं। तो एनडीए सेकंड की बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है तो फटाफट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर के जाके ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो, जो कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे आपके लिए प्लस कोर्स पे सब्सक्रिप्शन ऑफर्स भी हैं आपके लिए। वो क्या है? यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और यदि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और ये सिर्फ 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ये वैलिड है आपका, ठीक है। ये ऑफर आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। फटाफट उसे अपने फोन में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अपने आप उस पर रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान रेफरल कोड में आप स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लेना, क्योंकि इन सभी टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, जो कि रेफरल कोड यूज करने के बाद आप उन स्पेशल क्लासेस को बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने, 3 महीने या फिर 1 महीने का, उस पर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दो। हाँ जी भाई, तो अब सबसे पहले तो आप जो है ये एयरफोर्स स्टेशन देख लो कि किस एयरफोर्स स्टेशन पे जो है कौन सा पोस्ट है और किस जो है कैटेगरी में है, ठीक है। जैसे आप देख लो, ये आपका जो एयरफोर्स आपका है ये वायुसेना नगर नागपुर का है ये, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है कुक की सिर्फ एक है, जो कि जनरल में है, ठीक है। वही एमटीएस की बात कर ले तो एमटीएस में 2 वैकेंसीज हैं, वो भी जनरल के लिए हैं, बाकी ओबीसी एसटी एससी के। ऐसे ही आप देख लीजिएगा कि किस एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है, कौन सी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए, ठीक है, और पोस्ट कौन सा है, मतलब कितनी वैकेंसी है उस पोस्ट में और किस कैटेगरी के लिए। सबसे पहले आप ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि आपको मतलब किस एयरफोर्स पे किस कैटेगरी के लिए जो है, किस स्टेशन पे किस कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म जो है डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, अनरिजर्व के लिए सारी चीज़ें लिखा गया, ये यू आर मतलब अनरिजर्व हो गया। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की यदि बात कर लें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एज लिमिट सबसे पहले देख लीजिए, एज लिमिट आपका 18 से 25 साल का है, ठीक है। यानी जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच में है वो सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के कैंडिडेट को दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 साल का जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो एसटी एससी के लिए है। और वही बात कर लें जो है 10 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो पीडब्ल्यूबीडी के कैटेगरी के जो है, जो भी इसके कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन देख लो यहाँ पे, मतलब ये जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो ये आपका एज रिलैक्सेशन मिल रहा है इसी चीज़ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर पढ़ लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप देख लो तो अलग अलग पोस्ट है आपका। स्टोर कीपर में यदि आप जाते हो, स्टोर में जाते हो तो जो आपका पे स्केल है वो लेवल 4 का है। एसेंशियल जो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, और एक डिजायरेबल यानी इच्छा की जाती है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडल करने के लिए, अकाउंट्स वगैरह जो है, ताकि आप जो है हैंडल कर सको ये सारे डिटेल, ठीक है। और साथ में लोअर डिवीजन कलर की यदि बात करें एलडीसी का, तो लेवल 2 का जो है इसमें पे आउट मिलेगा। 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसमें टाइपिंग भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट आपका जो है इंग्लिश का मांगा गया है, और 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और साथ में स्टोर कीपर का आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। सुपरिटेंडेंट ये स्टोर का था, ये स्टोर कीपर का, ये भी देख लीजिएगा। वही कुक की बात कर लें ऑर्डिनरी ग्रेड में, ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन मांगा हुआ है और 1 साल का उस ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पेंटर का स्किल्ड होना चाहिए, जो कि आप लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा। 10th पास होना चाहिए और किसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए पेंटिंग का, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। उसके बाद मतलब अलग अलग देख लेना, इसमें अलग अलग जो भी पोस्ट है उस पर क्या क्या पे स्केल दिया गया और क्या क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है।
नीचे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देख लो, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका क्या दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैंडिडेट पूछते हैं। आर एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनटेड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के आधार पे आपको जो है क्या किया जाएगा, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो है एप्लीकेशन जाएंगे उनको छांटा जाएगा, फिर जाकर के आपका कॉल लेटर जो है इशू किया जाएगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो जो भी एग्जाम में अपियर होंगे वो सारी आप यहाँ से क्वालिफिकेशंस वगैरह वगैरह जो है देख लेना, पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, ये चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो जो ये आपकी वैकेंसी जिस डेट में रिलीज हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन लास्ट डेट है आपका वो 30 डेज है। ठीक है, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, रोजगार समाचार में जिस दिन ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी उससे 30 दिन का आपको समय मिलेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये फॉर्म भरना है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है देख लो। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ दी एयरफोर्स स्टेशन, किसी पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो अपने चॉइस और सब्जेक्ट के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर, जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसके अंडर ही आपको ये पोस्ट आपको क्या करना है, भेजना है। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या दिया गया, सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देख लो कैंडिडेट पूछते हैं सर स्पीड पोस्ट क्यों नहीं करना है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं मैं आपको हर बार बता देता हूं कि अगर ऑफलाइन फॉर्म आप भर रहे हो डिफेंस के लिए, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें स्पीड पोस्ट तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नॉर्मल पोस्ट करना है आपको। ठीक है, रजिस्टर नहीं करना है। रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर यदि आप करते हो तो भी नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये 3 चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी। चलो उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लेना। ऑल डॉक्यूमेंट्स इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज, जो भी आपको देना है सब कुछ यहाँ पे जो है हर उसके साथ में लगा होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। सब कुछ अभी डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये एक बार इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेना आप जो है फॉर्म वगैरह के लिए जो भी दिया गया है। बाकी कोविड-19 इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कोविड-19 रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वो किया गया है सब आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, अब ये रहा नीचे आपका ये प्रोफार्मा है, यानी जो फॉर्म है आपका, फॉर्म का पूरा एप्लीकेशन का प्रोफार्मा दिया गया है। तो इसको भरना कैसे है चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैं फॉर्म आपका खोल देता हूँ। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, 1 मिनट। हाँ ये देखो यही है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सीधा सीधा देखना क्या दिया गया, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जिस पोस्ट के लिए आप जो है फॉर्म डाल रहे हो क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो पोस्ट का नाम और किस यूनिट में है। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन, जिस यूनिट में है, जिस एयरफोर्स स्टेशन में वो पोस्ट है आपका उस वैकेंसी पे, वो आपको डालना है। अब यहाँ पे देख लो, अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए डाल रहे हो। ठीक है, और ये आपका एयरफोर्स स्टेशन हो गया। एक बार फिर से यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, अगर कैपिटल में लिखते हो तो भी सही है, अगर नहीं कैपिटल में लिखोगे तो भी सही है, एक्सेप्ट हो जाएगा फादर्स नेम। लेकिन अपना नाम जो कैंडिडेट का नाम है वो कैपिटल में ही आपको करना पड़ेगा। अब डेट ऑफ बर्थ आपका जो एक्यूरेट 10वीं के अनुसार, जो 10th के मार्कशीट के अनुसार जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक फोटो पेस्ट करना है। ठीक है, जो लेटेस्ट का होना चाहिए और उस पर आपका वो अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए फोटो पे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और देख लो, एज आपको जो है लास्ट डेट देख लो, एज एज ऑन लास्ट डेट ईयर्स में आपका अपना जो है जो एज है, ईयर्स कितने साल के हो गए आप, कितने महीने और कितने दिन के हो गए, ये जरूर आप जो है काउंट करके भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस को लेकर के। तो यहाँ पे एड्रेस में अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज जो भी है, विलेज में यदि रहते हैं तो विलेज, पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप एक ही एड्रेस दोनों में डालोगे। अब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पे आप परमानेंट में रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस ये होता है कि जहां शुरू से ही आपका जो मातृभूमि रहा हो, जहां पे आपका जो है जो बर्थ प्लेस हो, जहां पे आपका परमानेंट हाउस हो। ठीक है, वो तो यदि दोनों सेम है, आप अपने जो है परमानेंट एड्रेस पर ही रह रहे हो तो दोनों सेम डालोगे। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। उसके बाद कास्ट जरूर डाल लेना, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी किस कैटेगरी में आते हो। उसके बाद अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, आपको देखो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होगा, यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी हो तो अपने सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी जो लगाओगे उसके साथ में उसको सिर्फ अटेस्ट करके ही लगाना, उस पर अपना सिग्नेचर करके ही जो है इसके साथ में आप अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। ठीक है, अटैच करना है। उसके बाद भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी 10th बेसिस पे डाल रहे हो, इंटर बेसिस पे जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप डाल दो, 10वीं है, 12वीं है, और साथ में उसका जो है
यदि आप 12वीं डालो तो 10वीं और 12वीं दोनों का आपको जो है यहाँ पे क्या लगाना है, मार्कशीट जो है सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो भी आप जरूर डाल देना, ठीक है। और कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जनरल में, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, या फिर एक्स सर्विसमैन में, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में, फिजिकली हैंडीकैप्ड में, जो जिसमें भी आपको करना है। यदि आप जनरल में कर रहे हो तो जनरल के लिए तो आपको कोई अटैच, आपको कॉपी अटैच करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यदि ओबीसी, एसटी, एससी में कर रहे हो तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपने अपलोड करने के लिए मैंने ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास क्या है, यदि एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है और उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर दीजिएगा कि किस चीज में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। डोमिसाइल, कहाँ क्या परमानेंट रहने वाले हो। डोमिसाइल में आप देखो, डोमिसाइल में अपना पहले तो आप अपना एड्रेस डालोगे और स्टेट डालोगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पहले अपना एड्रेस, ठीक है, विलेज वगैरह जो भी हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट डालोगे और स्टेट डालोगे और पिन कोड डाल के, और फिर आपको क्या कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डोमिसाइल का क्या करना है, अटैच कर देना है आपको उसके साथ में, ठीक है। डोमिसाइल मतलब क्या हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद नीचे आ जाओ, उसके बाद दिया गया है वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ में, यदि आप रजिस्टर्ड हो तो आपको नो कर दो, ठीक है। इफ यस मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना पड़ेगा, तो नो ही करना, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो। आई हियर बाई सर्टिफाई, अब ये सारी चीजें पढ़ लेना है, अब पार्टिकुलर्स जो भी मैंने दिया है वो सही है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है वो डेट आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, इस वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे यहाँ पे देख लो किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, इसमें आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। नाम क्या है भाई, अपना नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये फादर्स नेम आपका रहेगा, और यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप जो है आप डाल देना जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हो, क्योंकि ये आपका एज ए एडमिट कार्ड है, समझ लो, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, एज ए एडमिट कार्ड है आपका, जो आपके पास आएगा। तो यहाँ पे अपना फोटो लगा के सेल्फ अटेस्ट कर देना, वही फोटो जो ऊपर आपने लगाया था, ठीक वैसा ही एक फोटो आपको, ठीक है। और इंडेक्स नंबर, डेट एंड टाइम आप टेस्ट, स्किल, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको नहीं भरनी है, ये आप छोड़ दो, और ये आप छोड़ दोगे, ये वो लोग भर के देंगे, ठीक है। और सिग्नेचर आप कंट्रोलिंग ऑफिसर, यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर का जो है सिग्नेचर होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपको दो अलग अलग जो है लिफाफे लेने हैं, दो अलग अलग लिफाफे लेने हैं। एक जो आपका लिफाफा होगा वो बड़े साइज का होगा, दो, ठीक है। छोटे साइज का भी लिफाफा आता है, बड़े साइज का भी लिफाफा आता है। तो आपको एक छोटे साइज का लिफाफा लेना है, ठीक है, छोटे साइज का, और एक लिफाफा लेना है आपको बड़े साइज का। तो अब इसको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, उस पर लिखना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये आपका बड़ा साइज वाला जो लिफाफा है ये हो गया, ये देखो ये हो गया। तो इस पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे 2, ठीक है, जहां पे आप वो कर रहे हो 2 दी, और जो आपका एयरफोर्स स्टेशन का जो एड्रेस होगा, जिस एयरफोर्स स्टेशन पे आपको फॉर्म भेजना है, वहां पे ये पूरा एड्रेस लिख दोगे। फिर ऐसे एक लाइन खींचोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, ठीक है, कहां से, फ्रॉम करके अपना पूरा एड्रेस जो है पिन कोड के साथ में डालोगे, और यहाँ ऊपर के तरफ जो है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट आप लिख करके जो है इसको कंप्लीट कर दोगे। और उसके बाद इस जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट किए हो, ठीक है, दो अलग अलग पेज हैं इसमें, तो इसके साथ में क्या क्या अटैच करना है। पहला चीज तो आप अपना आधार कार्ड अटैच कर देना। दूसरा चीज, यदि आप ओबीसी, एसटी, एससी हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो जिस भी कैटेगरी में आते हो डोमिसाइल लगाना पड़ेगा, ठीक है। मार्कशीट अपना लगा देना, और फिर साथ में जो भी आपके एक्सपीरियंस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अटैच कर देना, ठीक है। और सब आर्टिस्ट कर देना, ठीक है, सेल्फ आर्टिस्ट आपका रहेगा, तभी पिंच करना उसके साथ में। और बाकी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो उसको मोड़ के क्या करना है, इस बड़े वाले के अंदर जो है डाल देना है आपको। उसके बाद अभी इस छोटे वाले पे क्या करना है भाई, ध्यान से देखिएगा, छोटे वाले पे जो है कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। इस छोटे वाले बस अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, 2D करके ऐसे इस पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना, क्योंकि इसी लिफाफे में रख के आपका एडमिट कार्ड वो लोग भेजेंगे। और यहाँ पे आपको स्टंप लगाना है, ठीक है, 10 रुपये या 20 रुपये का ऐसे कुछ है, आप स्टंप देख लेना एक बार, आप नोटिफिकेशन एक बार पूरा रिव्यू कर लेना फिर से, शायद मैंने वो नहीं बताया कि कितने रुपए का स्टंप लगाना है, देख लेना 10 का है या 20 का है, आपको यहाँ पे स्टंप लगा देना है, ठीक है। और इस लिफाफे को क्या करना है, इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल के बड़े वाले लिफाफे को पैक कर देना है, और जाकर के भाई पोस्ट कर देना है इंडियन पोस्ट से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और फिलहाल बाकी जो है, यदि अन्य कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे ग्रुप में आप अपने जो है डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।